आज हम कुछ सोचकर परेशान थे कि आज जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, आखिर इस समय में अपने घर में बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जान रहे हैं। तो आखिर आज के समय में जो कि हर जगह आराधनालय बंद हो चुके हैं, चर्चे से बंद हो चुके हैं, तो हम लोग अपने घर में बैठ कर कुछ तो कर सकते हैं। थोड़ा ही समय में हम परमेश्वर को याद तो कर सकते हैं। और आज हम यही सोचकर हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं कि कुछ तो परमेश्वर का ज्ञान हम लोग एक दूसरे से शेयर करें। जबकि इस समय में तो आवागमन भी बंद है, हम लोग अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि चलिए घर में कुछ देर बैठकर परमेश्वर का बारे में हम लोग आपस में ही बातचीत करें और परमेश्वर के ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के ज्ञान को बांट सकें। हाँ, यही सोचकर आज हम यहाँ बैठे और सोच रहे कि हम आप लोगों हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें कर सकें, परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बोल सकें। यही सोचकर आज हम अपने ही घर में बैठे हुए हैं और हम आप लोगों के सामने में हैं और चाह रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में हम लोग एक दूसरे से कुछ जाने, कुछ सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान दें। इस समय जबकि इस लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में बंद हैं और परमेश्वर भी अपने वचन में कहता है कि जब देखो तरह तरह की परिस्थितियाँ, आर्थिक समस्या, इस महामारी की समस्या में तुम अपने कोठरी में जा और प्रार्थना कर, तू अपने कोठरी में जा और परमेश्वर को याद कर। जब परमेश्वर कहता है कि जब भी तू हमारे नाम को लेता है ना, तो वो खबर हमारे पास पहुंच जाती है। तो इस लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए? ये कितना अच्छा होगा कि इस लॉकडाउन में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के बारे में जाने। एक समय मिला हुआ है, आज हम लोग लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में परमेश्वर हम लोग को मजबूत बनाना चाहता है। हर एक समस्या से, हर एक प्रकार की महामारी से बचाकर अपने घर में रखना चाहता है और चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। क्योंकि एक समय था, करीबन 1 साल से हम लोग इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। और पहले तो हम लोग अपने कामों में बिजी रहते थे, बाहर निकले रहते थे, ये काम करना है, वो काम करें। लेकिन अभी तो सारे मार्केट भी बंद हो चुके हैं, कहीं हम लोग का आना जाना नहीं है, कुछ भी हम लोग करते नहीं, घर में बनाते हैं और खाते हैं। पर यही सोचे कि चलो आज कुछ अच्छा हो जाए और परमेश्वर के बारे में हम लोग एक दूसरे के सामने बैठकर परमेश्वर का ज्ञान के बारे में जाने और खुद भी जाने और औरों लोगों को भी जानने में उनकी सहायता की जाए। थोड़ा ही सही, परमेश्वर कहता है कि जितना तुम्हारे पास है उसी में तुम स्थिर रहो। हम थोड़ा ही सही, थोड़ा ही परमेश्वर का ज्ञान, कम से कम इतना तो जान सके कि परमेश्वर जीवित है हमारा और हमें उसकी सच्चाई को जानना है। परमेश्वर हमारा सत्य है और उनके प्रेम को जानना है। कम से कम इतना तो हम लोग जान सकते हैं, इतना तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में जाने आप लोग। तो आइए हम लोग परमेश्वर के बारे में जाने और उसके इच्छाओं के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, उसके द्वारा किए गए प्रेम के बारे में हम लोग एक दूसरे से शेयर करने पाए। आमीन।